एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम HTML के नेक्स्ट टैग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आज हम रो स्पैन्स के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने डेटा को रो स्पैन से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ टू क्रिएट दिस टाइप डेटा बाय HTML, यानी इस तरह का डेटा आप किस तरह से HTML से बनाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं एक रिजल्ट आ रहा है जिसमें नीचे आप देखें एक सेल है जिसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है और उसके ठीक राइट साइड में दो रो बनी हुई हैं। इसको हम HTML की हेल्प से किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बता दें, ऐसे हम बोलते हैं टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर तीन अलग अलग टैग का यूज किया जाता है, जिसमें एक आता है TR, दूसरा सेकंड जो आता है वो है TD और जो थर्ड आता है उसे हम बोलते हैं रो स्पैन्स। इन सबके फुल फॉर्म भी होते हैं। हालांकि पहले जो फर्स्ट आता है TR उसका फुल फॉर्म होता है टेबल रो। सेकंड जो है TD उसका फुल फॉर्म है टेबल डेटा। इस तरह से इनके सभी के फुल फॉर्म है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप HTML में नए हैं तो अगर आप HTML के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर HTML से रिलेटेड सभी वीडियो देख सकते हैं। मैंने इससे पहले आपको बता दूं कॉल स्पैन के बारे में बताया हुआ था, जिसमें एक सेल के जस्ट नीचे कई कॉलम को क्रिएट कर सकते थे। लेकिन आज मैं आपको एक सेल के अंदर किस तरह से रोज को क्रिएट करते हैं इसके बारे में समझाता हूं। इसके लिए मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन करता हूं। यहाँ से बाहर चलते हैं। यहाँ पर मैं नोटपैड पे आ चुका हूं और मैं इसको सबसे पहले जूम कर देता हूं। आप जानते होंगे HTML में सबसे पहला टैग हमारा HTML ही होता है, इसलिए मैं सबसे पहले HTML लिखता हूं। HTML को लिखने के बाद हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। बॉडी टैग के बाद हम क्या टेबल बॉर्डर को क्रिएट करते हैं। एंटर करते हैं। यहां पर टेबल बॉर्डर लिखने के बाद इक्वल टू लगाना है और इक्वल टू लगाने के बाद स्पेस देना है। इसके बाद फिर आपको नंबर देना होता है। मैंने फिलहाल यहाँ पे 1 दिया हुआ है। आप इस अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें जितना बड़ा नंबर देंगे आप, जितना लार्जेस्ट नंबर देंगे आप, उतना बड़ा आपका बॉर्डर वहां पर शो होगा ब्राउजर के अंदर। इसको मैं अभी फिलहाल प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। फिलहाल मैं इसको क्या करता हूं, यहाँ इसके पीछे ग्रेटर देन लगाता हूं। एंटर करने के बाद यहां पर हम नेक्स्ट टैग TR टैग का यूज करेंगे। TR का फुल फॉर्म होता है टेबल रो। इससे हमारी क्या होगी, एक रो जनरेट हो जाएगी। और फिर मैं इसमें एंटर करता हूं और फिर लिखता हूं TD। TD का फुल फॉर्म होता है टेबल डेटा, यानी एक सेल के अंदर मैं कौन सा डेटा लिखना चाहता हूं उस डेटा को मैं यहाँ पे लिख देता हूं। फिलहाल मैं कंप्यूटर लिख देता हूं और फिर क्या करता हूं, जो TD टैग खोला हुआ था उसको मैं बंद कर देता हूं। फिलहाल मैं आपको इतनी कोडिंग के बाद इसका छोटा सा रिजल्ट दिखाता हूं कि इसका रिजल्ट आ किस तरह से रहा है। फिर इसका इंपैक्ट देखते हैं। इसके लिए हम जानते हैं कि पहले हमें इस फाइल को करना होगा, सेव करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर हम क्या करते हैं, सेव पर क्लिक करते हैं। इससे हमारी विंडो सेव एज की आ जाएगी। मैं फिलहाल यहाँ पर आपको बता दूं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। यहाँ जो फाइल नेम लिखा हुआ है फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको फिलहाल टेबल नाम से सेव करता हूँ। और हम जानते हैं फाइल का नाम देने के बाद हमें फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखना कंपलसरी होता है, इसलिए मैं फुल स्टॉप लगाकर HTML लिखता हूँ और फिर सेव पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा तो मेरी फाइल ये डेस्कटॉप पर आ जाएगी। फिलहाल मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और ये देखिए मैंने सेव पर क्लिक किया और सेव पर क्लिक करते ही ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पर ये फाइल शो होने लगी है। मैं इस फाइल को खोलने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ डबल क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए ब्राउजर ओपन हो गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं इस तरह से ये हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ब्राउजर को और यहाँ आप देखेंगे मैं फिलहाल इसको जूम करता हूँ जिससे दोनों रिजल्ट आपको दिखाई दे। मैंने टेबल बॉर्डर 1 दिया हुआ था, इसलिए आप देखेंगे इसको थोड़ा सा पास कर लेता हूँ। उसको
टेबल बॉर्डर आप देखेंगे इस तरह से शो हो रहा है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्यूटर में जो बॉर्डर दिख रहा है उसका बॉर्डर थोड़ा लार्ज चाहिए, तो यहाँ पर आप जाके अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1 को इरेज करके क्या करता हूँ, यहाँ 4 टाइप करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाता हूँ नोटपैड पर रहते हुए, और फिर ब्राउजर में जाकर मैं रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके बॉर्डर में चेंजिंग आ गई है। यहाँ आप देखेंगे कि इसका बॉर्डर थोड़ा लार्ज हो गया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नंबर देंगे उसके अकॉर्डिंग ये बॉर्डर इसमें चेंजिंग होगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ वापस बंद कर देता हूँ और कंट्रोल एस दबाता हूँ कीबोर्ड से, और वापस ब्राउजर में क्या करता हूँ, रीलोड दिस पेज। तो आप देखेंगे इसमें बॉर्डर क्या हुआ, फिर से वापस थोड़ा स्मॉल हो गया है, यानी उसकी साइज लेंथ भी वो चेंज हो गई है। और इसके अंदर आप देखिए टीआर खोला हुआ था, फिर टीडी लिखा है। टीडी क्या करता है, टीडी टेबल के डेटा को स्टोर करता है। तो आप देखेंगे एक सेल के अंदर ये कंप्यूटर आ गया है। और फिर हम क्या करते हैं, जो टीआर टैग ओपन किया था उस टीआर टैग को हम क्या कर देंगे, एंटर करके क्लोज कर देंगे। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं, हमें क्या करना होगा, यहां पर एंटर करके फिर से एक टीआर टैग को ओपन करते हैं। टीआर टैग के अंदर फिर से हम क्या करते हैं, टीडी टैग को लिखते हैं और फिर क्या करते हैं, यहां लिखते हैं डीसीए। फिर क्या करते हैं, जो टीडी टैग हमने खोला हुआ है उसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद फिर से एक और टीडी खोलता हूं मैं, और फिर इसमें पीजीडी से लिख देते हैं और फिर टीडी टैग को मैं बंद कर देता हूं। ध्यान रखें, आप अपना डेटा यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन टैग इसी तरह से ओपन रहेंगे। पहले ओपन होगा, फिर बीच में कोई भी डेटा लिख सकते हो, और फिर उसके बाद टीडी जो खोला था उसको बंद करना रहेगा। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और टीडी को ओपन करता हूँ, इस तरह से मैं एंटर करके टीडी लिखता हूँ और फिर यहाँ पर कोई भी डेटा लिख सकता हूँ। फिलहाल मैं वर्ड लिख देता हूँ और फिर टीडी टैग को क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ, जो टीआर टैग मैंने इसके लिए खोला था, ये देखिए यहाँ टीआर ये खुला हुआ है, इसका टीआर ये बंद हो गया है। इसके बाद जस्ट मैंने नेक्स्ट टीआर खोला हुआ है और फिर मैं करता हूँ, इस टीआर को फिर से बंद कर देता हूँ यहाँ पर एंटर करके। ये देखिए, और फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इतना रिजल्ट देखता हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नोटपैड पे ही रहते हुए कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबाता हूँ और ब्राउजर पे जाके रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, हालांकि इसकी साइज ज्यादा बड़ी है, मैं इसकी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको क्या हो रहा होगा, रिजल्ट दिख रहा है। कंप्यूटर एक बॉक्स में आ रहा है, उसके ठीक नीचे डीसी आ रहा है, लेकिन आप देखेंगे मैंने जो स्टार्ट में रिजल्ट दिखाया था वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है, ये आगे कोडिंग में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें क्यों ऐसा हो रहा है कि ऊपर एक सेल है और उसके नीचे एक रो आ रही है, और कंप्यूटर भी आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, हम चाहते थे कंप्यूटर का एक बड़ा सेल हो, उसके बगल में ये रो हो, यानी ये जो नीचे, यानी जो आप सेल कंप्यूटर का देख रहे हैं वो इस तरह से ना आके यहाँ पर एक नीचे कंप्यूटर नीचे तक कवर करे, और जो डीसी पीजीडी से और वर्ड जो लिखा हुआ है ये इसके ठीक बगल में आए, इस तरह से, जिस तरह से मैंने स्टार्ट में आपको रिजल्ट दिखाया हुआ था। एक बार फिर से वो रिजल्ट देख लेते हैं। आप देखेंगे ये मैंने रिजल्ट आपके सामने शो कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सेल है यहाँ पर जिसमें कंप्यूटर लिखा हुआ है, और यहाँ डीसी पीजीडी से उसके एक साइड में आ रहे हैं, और उसके नीचे भी एक रो आ रही है। जबकि अभी जो मैंने आपको रिजल्ट दिखाया था वो अलग टाइप का आ रहा है। मैं इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा रिजल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि ब्राउजर में अभी इस तरह का रिजल्ट हमें शो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का रिजल्ट शो करने के लिए अभी कोडिंग में और भी चेंजिंग करनी होगी, इसलिए मैं वापस नोटपैड पे आता हूं। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर अभी चेंजिंग करना पड़ेगा कोडिंग में, तब वो रिजल्ट हमें यहाँ पर शो होगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और रो को जनरेट करता हूँ। एक और रो को जनरेट करने के लिए सिंपल एक बार फिर से टीआर ओपन करेंगे। टीआर ओपन करने के बाद फिर से टीडी लिखता हूँ मैं, और फिर यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख देता हूँ एक्सेल। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डाटा लिख सकते हैं, और यहाँ पे मैं टीडी को बंद कर देता हूँ। तो बंद करने के बाद
फिर सेकंड स्टेप लेकर एंटर करता हूँ। टीडी को लिखने के बाद मैं एंटर करता हूँ और फिर से टीडी ही टाइप करता हूँ और टीडी लिखने के बाद फिर क्या करता हूँ, इसमें और कोई डेटा लिख देता हूँ, टैली लिख देता हूँ फिलहाल। टैली को लिखने के बाद मैं टीडी फिर से क्लोज कर देता हूँ। देन इसके बाद लास्ट एक और डेटा लिखता हूँ, फिल करता हूँ एंटर करके टीडी और यहां लिख देता हूं नोटपैड और फिर नोटपैड को लिखने के बाद मैं टीडी क्लोज कर देता हूं इस तरह से। और फिर आप देखें जो मैंने थर्ड टीआर खोला हुआ था उस टीआर को मैं फिर से क्लोज कर देता हूं, एंटर करता हूं और क्लोज कर देता हूं टीआर को इस तरह से मैं। और फिर मैं क्या करता हूं, जो स्टार्ट में मैंने कुछ टैग खोले हुए थे जैसे टेबल, बॉडी और एचटीएमएल, इनको एक एक करके बंद करना रहेगा। सबसे पहले मैं टेबल टैग को बंद करूंगा, फिर बॉडी टैग को बंद करूंगा, फिर एचटीएमएल टैग को बंद करूंगा। यहाँ एंटर करता हूं, बॉडी टैग को बंद करता हूं, फिर एचटीएमएल टैग को बंद करता हूं। यहाँ पर मैं आपको एक बार में पूरी कोडिंग दिखा देता हूं, हालांकि जूम ज्यादा है इस वजह से ये कोडिंग नहीं दिख रही है। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे आपको फॉन्ट साइज छोटी करने से पूरी कोडिंग एक बार टाइम में दिखाई देगी। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसकी साइज थोड़ी सी छोटी करके ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि कोडिंग अब आपको पूरी कंप्लीटली दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो इस तरह से भी कर सकता हूँ जिससे आपका डेटा आपको क्लियरली समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि इस तरह से टीडी के अंदर डेटा लिखा हुआ है, ये टीडी वाले टैग हैं। और ध्यान रखें जो भी टीडी आप डेटा खोलेंगे उसके जस्ट पीछे टीडी को बंद करना रहेगा जब तक आप टीडी डेटा। और इसके अंदर आप कोई भी डेटा लिख सकते हैं, जैसे मैंने डीसीए, पीजीडीसीए या वर्ड लिखा हुआ है, आप कोई भी डेटा लिख सकते हैं। और ध्यान रखें जितने भी टीडी खोलते जाएंगे उसके जस्ट पीछे टीडी बंद होगा और टीआर जब आपने खोला होगा, जब आपका टीडी सभी टैग हो जाए तब लास्ट में आपको टीआर बंद करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे टीआर ओपन किया है, फिर टीडी के अंदर मैंने सारा डेटा लिख दिया है और फिर टीआर को बंद कर दिया है। तो इस तरह से आपको अपना कोडिंग करना है। और मैं नोटपैड पे रहते हुए कंट्रोल एस दबाता हूँ। कंट्रोल एस दबाने के बाद फिर रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे डेटा में क्या हो रहा है। जो रिजल्ट आया है उसमें ऊपर एक सेल है और उसके बाद दो रो अलग अलग आ रही हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा ये सेल जो है पूरे इन दो सेल, जो कंप्यूटर का जो सेल है वो पूरी तरह से नीचे तक कवर करे। इसके लिए क्या करना हुआ, जो कोडिंग मैंने की हुई है उस कोडिंग में आपको एक छोटा सा चेंजिंग करना होगा। इसके लिए करना क्या होगा, जो स्टार्टिंग में आप देखें टीडी टैग लिखा हुआ था कंप्यूटर का, उसके कंप्यूटर के आगे जो टीडी ओपन टैग है उसके पीछे क्लिक करना है, देन स्पेस लगाना है और यहां लिखना है क्या, रोज पेंस। और ये लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, इक्वल टू लगाना है और इक्वल टू लगा के फिर से स्पेस देना है। और आप अपने डेटा को कहां तक दिखाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं और कंट्रोल एस करता हूं तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। कंट्रोल एस करता हूं, नोटपैड पे रहते हुए ब्राउजर में जाते हैं और रीलोड दिस पेज पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे आप कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूं, अब लिखता हूं 2 यहाँ पर 1 की जगह 2 लिख दिया। कंट्रोल एस दबाया नोटपैड पे रहते हुए और फिर मैं ब्राउजर पे जाता हूं और जैसे ही मैं रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूं तो अभी आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। जैसे ही मैं रीलोड दिस पेज पे करूंगा तो मैंने क्या कर दिया है, रोज पेंस 2 कर दिया है। तो ये डेटा क्या करेगा, कंप्यूटर जो लिखा हुआ है वो इस नीचे वाली रो को कवर करेगा। ये देखिए मैं रिजल्ट दिखा देता हूं उसका। ये देखिए कंप्यूटर बॉक्स आ रहा है नीचे सेल और उसके जस्ट बगल में एक और रो आ गई है। अब मैं क्या करता हूं, इसको एक्सेल को भी डीसीए के नीचे ले आऊंगा, टैली आ जाएगा पीजीडीसीए के नीचे और वर्डपैड के नीचे आ जाएगा नोटपैड और ये बॉक्स और भी नीचे आ जाएगा। कब, जब मैं यहाँ पे 2 की जगह क्या कर दूंगा 3 और कंट्रोल एस दबाता हूँ कीबोर्ड से नोटपैड पे रहते हुए और ब्राउजर में जाता हूँ और रीलोड दिस पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से कंप्यूटर एक बड़ा बॉक्स जैसा स्टार्ट में मैंने दिखाया हुआ था उसी टाइप से आ गया है। और साइड में इसमें क्या हो गई हैं,
रो आ गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नीचे एक और रो करना है तो आप अपने टीडी खोलकर यानी TRTD लगा के इस तरह से डेटा लिखें, लेकिन फिर यहाँ पर 4 आएगा, यानी जितने बार आप उसको ऐड करना चाहें उतनी रो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, वो नंबर एक एक्स्ट्रा रहेगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा 3 है, लेकिन आप देखेंगे कि 2 रो आ रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 वो अपने आप के सेल को मार रहा है, खुद सेल्फ के लिए 1 लेगा, सेकंड उस नीचे वाले रो के लिए और थर्ड उसके नीचे। तो इस तरह से याद रखें, जितनी भी रो आपने साइड में चाहिए हो उससे एक नंबर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे नंबर फिल करना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग डेटा दिखाई देगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, अगर आप इसमें चाहते हैं कलर करना है कंप्यूटर में तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखें VG कलर। याद रखें VG कलर एक साथ होना चाहिए। VG और कलर में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इस तरह से स्पेस कर देते हैं तो रिजल्ट नहीं आता है। आप VG कलर एक साथ लिखें, कलर के बाद क्या करना है, स्पेस देना है, इज इक्वल टू लगाना है, फिर स्पेस देना है और डबल इनवर्ट कोमा लगाना है। इसके बाद आप जो भी कलर देना चाहें वो कलर दें और डबल इनवर्ट कोमा बंद करके आपको दबाना होगा कीबोर्ड से Ctrl+S और फिर ब्राउजर में जाना होगा और ब्राउजर में करना होगा रिफ्रेश, यानी रीलोड दिस पेज पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर के सेल के अंदर रेड कलर आ चुका है यहाँ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि टैली का जो सेल है उसमें टैली आपको सेंटर में चाहिए, ये देखिए थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहा है। इसी तरह से वर्ड वाले सेल को देखें, ये वर्ड लेफ्ट में आ रहा है, आप चाहते हैं इसको सेंटर करना है तो आपको करना क्या होगा, जिस वर्ड को आप चाहते हैं वो सेंटर में आए उस टैग के आगे जाइए। जैसे हम चाहते हैं ये वर्ड लिखा है लेफ्ट में दिख रहा है, हम चाहते हैं सेंटर में आए, तो वर्ड के आगे जो TD टैग है उसके आगे जाके TD के पीछे D वर्ड के पीछे क्लिक करें, देन स्पेस और यहाँ पे क्या लिखें P, लिखना है अलाइन। अलाइन लिखने के बाद आपको करना है स्पेस और फिर लगाना है इज इक्वल टू। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको करना है स्पेस फिर से और डबल इनवर्ट कॉमा में लिख देना है सेंटर और डबल इनवर्ट कॉमा बंद कर देंगे। डबल इनवर्ट कॉमा बंद करने के बाद Ctrl+S दबाएंगे और फिर हम जाएंगे ब्राउजर में और रीलोड दिस पेज पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि वर्ड जो सेल में लेफ्ट में लिखा हुआ था आप देख सकते हैं उसमें चेंजिंग आ गई है। ऐसा ही टैली में करते हैं, जो टैली लेफ्ट में लिखा हुआ है इसको सेंटर करना है तो टैली के आगे जो TD टैग लगा है उसके आगे क्लिक करके स्पेस देंगे और लिखेंगे P अलाइन और फिर स्पेस इज इक्वल टू स्पेस डबल इनवर्ट कॉमा में लिख देंगे सेंटर और डबल इनवर्ट कॉमा बंद कर देंगे और फिर कीबोर्ड से नोटपैड पे रहते हुए Ctrl+S दबाएंगे और फिर हम जाएंगे कहां पर, ब्राउजर पर। आप देखेंगे टैली अभी आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, हम जैसे ही रीलोड दिस पेज पर क्लिक करेंगे तो ये टैली बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो टैली पर आप ध्यान दें, ये देखिए जो टैली वर्ड लिखा हुआ था वो सेल के ठीक बीच में आ चुका है। ऐसा ही आप BC के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आज आपको रोज पेन टैग के बारे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।